हेलो एवरीवन, मैं शशांक भारद्वाज एक बार फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन, जिसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 पार्ट 2, 1857 की क्रांति भाग 2 के साथ। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? हु लेड द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 इन लखनऊ? तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं जीनत महल, हजरत महल, नाना साहब, तात्या टोपे। तो मैं आपको बता देता हूँ, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। तो हमारा आंसर हो जाएगा हजरत महल। तो बेगम हजरत महल ने 1857 में लखनऊ में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। और लखनऊ में कब शुरू हुआ था स्वतंत्रता संग्राम? 30 मई 1857 को। 30 मई 1857 को शुरू हुआ था। ठीक है, तो लखनऊ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहते हैं। नवाबों का शहर, लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहते हैं। और आपको पता होगा कि जो लखनऊ है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और लखनऊ की जो स्थापना है, लखनऊ की स्थापना किसने की थी? लखनऊ की स्थापना 1775 में नवाब आसफउद्दौला ने की थी। नवाब आसफउद्दौला, आसफउद्दौला, नवाब आसफउद्दौला ने की थी। ओके, तो लखनऊ की स्थापना 1775 में नवाब आसफउद्दौला ने की थी। और ये आपको पता है कि जो इमामबाड़ा है वो लखनऊ में है। वहाँ दो इमामबाड़े हैं, एक बड़ा इमामबाड़ा, एक छोटा इमामबाड़ा। तो इमामबाड़ा कहाँ है? लखनऊ में। इमामबाड़ा भी लखनऊ में है। ओके, इमामबाड़ा कहाँ है? लखनऊ में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? Who among the following was the leader of 1857 वार इन इलाहाबाद? तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं नाना साहब, अजीमुल्ला, तात्या टोपे और मौलवी लियाकत अली। तो हमारा आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता मौलवी लियाकत अली थे। ठीक है, और ये इन्होंने क्या किया था? और यहाँ ये देखते हैं दूसरे ऑप्शंस को। नाना साहब ने कानपुर में 1857 के संग्राम का नेतृत्व किया था। मैं बता देता हूँ इलाहाबाद के बारे में। ये उत्तर प्रदेश का मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है। मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है, सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला है यूपी का। मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट इन यूपी। और इलाहाबाद जो है ये, इसको जुडिशियल कैपिटल ऑफ यूपी भी कहते हैं। जुडिशियल कैपिटल ऑफ यूपी, जुडिशियल कैपिटल ऑफ यूपी भी बोलते हैं इलाहाबाद को। किसको? इलाहाबाद को। इलाहाबाद को जुडिशियल कैपिटल ऑफ यूपी बोलते हैं। इलाहाबाद का नया नाम अब प्रयागराज हो गया है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ थी? ये पूछा है। ठीक है, कहाँ से थी? कहाँ से अंग्रेजी सेना में सबसे ज़्यादा सिपाही थे? ईस्ट इंडिया कंपनी में किस जगह से सबसे ज़्यादा सिपाही थे? ये क्वेश्चन पूछा गया है। द हाईएस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स हु टुक पार्ट इन द स्ट्रगल ऑफ 1857। तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं बंगाल से, बिहार से, अवध से और राजस्थान से। तो हमारा आंसर हो जाएगा अवध से। अवध से 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, जो कि कितनी थी? लगभग 75,000 सैनिकों ने भाग लिया था 1857 की क्रांति में। शायद ही उस समय अवध में ऐसा कोई परिवार हो जिसका कोई सदस्य सेना में ना रहा हो। यानी कि आप देख सकते हैं 75,000 सैनिक, तो अवध में हर परिवार से कोई ना कोई सैनिक होता ही था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाना साहब का कमांडर इन चीफ
कौन था? हु इज द कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहब? हमारे ऑप्शन है अजीमुल्ला, तात्या टोपे, बर्जिस कादिर और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे। तो तात्या टोपे हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, और तात्या टोपे जो है इनका नाम क्या है? इनका नाम है रामचंद्र पांडुरंग टोपे इनका नाम है पूरा। और ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका बर्थ हुआ था, मैं बता देता हूँ आपको, येवला गांव में, येवला विलेज में इनका जन्म हुआ था, नासिक में। ओके, और नासिक कहाँ है? नासिक है महाराष्ट्र में। ओके, और कानपुर में नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन है? तात्या टोपे। और नाना साहब ने कानपुर में विद्रोह कब स्टार्ट किया था? इन्होंने कानपुर में विद्रोह स्टार्ट किया था 5 जून 1857 को विद्रोह स्टार्ट किया था कानपुर में नाना साहब ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? हु अमंग द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरीज ऑफ 1857 वाज ओरिजिनली नेम्ड रामचंद्र पांडुरंग? तो जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको अभी बता दिया था, तो ये नाम था तात्या टोपे जी का। तात्या टोपे जी का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। मैं एक बार पूरा नाम लिख देता हूँ, रामचंद्र पांडुरंग टोपे, ये उनका पूरा नाम था तात्या टोपे जी का। ठीक है, तात्या टोपे जी का पूरा नाम रामचंद्र पांडुरंग था। और मैं आपको बता देता हूँ नाना साहब का क्या नाम था? नाना साहब का नाम था धोंदू पंत नाम किसका था? नाना साहब का था। ओके, नाना साहब का नाम धोंदू पंत था। और तात्या टोपे के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तात्या टोपे जो थे, मतलब रामचंद्र पांडुरंग जो थे, इनका जन्म 16 फरवरी 1814 को हुआ था, इनका जन्म हुआ था। ओके, और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो हुई थी 18 अप्रैल 1859 को इनकी मृत्यु हुई थी। और जैसा कि बताया मैंने अभी, इनका जन्म येओला विलेज में हुआ था, जो कि कहाँ था? येओला विलेज नासिक में था। और नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नासिक बसा हुआ है गोदावरी नदी के किनारे, जहाँ कुंभ मेला लगता है। और ये गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? गोदावरी नदी निकलती है ब्रह्मगिरी माउंटेन से के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से। ब्रह्मगिरी हिल्स के त्र्यंबकेश्वर से। कहाँ से? त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ओके, तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। तात्या टोपे, जिनका नाम रामचंद्र पांडुरंग था, उनका जन्म 16 फरवरी 1814 को हुआ था और उनकी मृत्यु 18 अप्रैल 1859 को हुई थी। येओला विलेज में उनका जन्म हुआ, जो कि नासिक में है। नासिक महाराष्ट्र में है। नासिक महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है। और नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा है, जहाँ कुंभ मेला लगता है। और गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी हिल के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है, ब्रह्मगिरी माउंटेन के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ओके, तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ 1857 रेवोल्यूशन इन आसाम? तो आसाम में कौन था क्रांति का नेता? हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, दीवान मनीराम दत्त, पुरंदर सिंह, कंदपेश्वर सिंह और पियाली बरुआ। तो ये थे असम में 1857 की क्रांति के नेता थे दीवान मनीराम दत्त। तो दीवान मनीराम दत्त 1857 की क्रांति के नेता थे आसाम में। ओके, और इनको क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था कलिता राजा इनको कहा जाता था, कलिता किंग। कलिता क्यों कहा जाता था? क्योंकि आसाम में एक हिंदू कास्ट है, जिसको क्या कहा जाता है? कलिता। एक हिंदू कास्ट है, उसका क्या नाम है? कलिता। उसका किंग कहा जाता था इनको। वो एक एथनिक ग्रुप ऑफ कास्ट है हिंदुओं का, जो बिलोंग करता है कहाँ से? कलिता कहाँ का एथनिक ग्रुप है? आसाम का। आसाम में एक एथनिक ग्रुप है, वहाँ की एक कास्ट है। ठीक है, वहाँ की एक कास्ट है कलिता, उसका इनको किंग कहा जाता था। ठीक है,
कलिता किंग इनको कहा जाता था। और ये देखो, ये असम की बात चल रही है तो मैं असम के बारे में ज़रूर आपको कुछ बताऊंगा। असम के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि असम की कैपिटल क्या है। असम की राजधानी है दिसपुर। असम की राजधानी है दिसपुर। और ये असम का एक डांस है, बहुत फेमस डांस है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, याद रखेंगे, बिहू। बिहू कहाँ का डांस है? बिहू है असम का डांस है, याद रखेंगे, बिहू। बिहू कहाँ का डांस है? बिहू है असम का डांस। तो ठीक है, याद रखना, असम की कैपिटल दिसपुर और असम का एक डांस है बिहू। ओके। और दीवान मनी राम दत्त को कलिता राजा कहा जाता है। कलिता एक हिंदू ग्रुप है, हिंदू कास्ट है असम में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? विच उर्दू पोएट विटनेस्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो हमारे ऑप्शन है मीर तकी मीर, जोख, गालिब और इकबाल। तो हमारा आंसर हो जाएगा गालिब, मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब ने मिर्जा गालिब ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को अपनी आंखों से देखा था। इनका जन्म, मिर्जा गालिब का जो जन्म था वो 27 दिसंबर को हुआ था 1796 को आगरा में। आगरा में 17 दिसंबर 1796, 27 दिसंबर 1796 को हुआ था आगरा में। और 15 फरवरी 1869 को दिल्ली के चांदनी चौक में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इस तरह से आप याद रखेंगे। और एक बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि मिर्जा गालिब का जो ओरिजिनल नाम था वो है मिर्जा असादुल्लाह बेग खान। मिर्जा असादुल्लाह बेग खान, ये इनका पूरा नाम है। मिर्जा असादुल्लाह बेग खान मिर्जा गालिब का पूरा नाम है, ये आप याद रखेंगे। मिर्जा असादुल्लाह बेग खान मिर्जा गालिब का पूरा नाम है। और जो ये मिर्जा असादुल्लाह बेग खान मतलब मिर्जा गालिब जो थे, ये उर्दू और पर्शियन पोएट थे और गज़ल गाते थे। उर्दू एंड पर्शियन पोएट थे ये। ओके, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखना। और दिल्ली के चांदनी चौक में गालिब की हवेली है, ये इनका हेरिटेज है। जो इनके चाहने वाले हैं वो जब दिल्ली आते हैं तो इनकी हवेली पर जाकर अपनी यादों को, इनके विचारों को पढ़ते हैं, जानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857? तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड बेंटिक। तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय भारत में गवर्नर जनरल थे। और ये भारत के लास्ट गवर्नर जनरल भी थे। आपको मैं बता दूं, भारत के लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे? वो भी लॉर्ड कैनिंग ही थे। लॉर्ड कैनिंग भारत में अंतिम गवर्नर जनरल थे और फर्स्ट वायसराय। अब ये क्या गेम है, इसको समझना पड़ेगा। फर्स्ट वायसराय कौन था? वो भी लॉर्ड कैनिंग ही हैं। जब 1857 की क्रांति हुई तो उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन डायरेक्ट अपने अंडर में ले लिया ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो जो गवर्नर जनरल होते थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर आते थे, और जब भारत का जो शासन था वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया डायरेक्ट, तो उसके बाद भारत में गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। तो जब लॉर्ड कैनिंग स्टार्टिंग में आए थे 1856 में, तब वो भारत के गवर्नर जनरल थे। और 1857 की क्रांति के बाद जब 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में उन्होंने महारानी क्वीन विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ के सुनाया, उसके बाद उनको फर्स्ट वायसराय नियुक्त कर दिया गया था भारत में। तो इस तरह से वो आखिरी गवर्नर जनरल थे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के, और भारत के पहले वायसराय भी रहे। तो वो कब आए थे? वो 28 फरवरी 1856 को लॉर्ड डलहौजी के बाद भारत के गवर्नर जनरल बन करके आए। और 21 मार्च 1862 तक भारत के वायसराय रहे। ठीक है, वायसराय कब से रहे? वायसराय वो रहे जब से उन्होंने 1 नवंबर 1858 को महारानी का घोषणा पत्र पढ़ के सुनाया था, उसके बाद से भारत के गवर्नर जनरल का पद खत्म करके वायसराय बना दिया गया था।
गवर्नर जनरल की जगह वायसराय बना दिया गया था। तो इस तरह से फर्स्ट वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही थे और ये अब कम उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। कम उम्र में ही कैनिंग की मृत्यु हो गई थी। देखो 21 मार्च 1862 तक तो ये अपनी पोस्ट पे ही थे वायसराय की, और 17 जून 1862 को इनकी मृत्यु हो गई। मात्र 49 ईयर की एज में इनकी मृत्यु हो गई थी। और कैनिंग के टाइम में एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट पास हुआ था। हिंदू विडोज हिंदू विडोज हिंदू विडोज हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट 1856। हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लॉर्ड कैनिंग के टाइम में ही पास हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? हु वाज द ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर इन बैरकपुर एट द टाइम ऑफ रिबेलियन 1857? तो हमारे ऑप्शन है हेनरी लॉरेंस, हैरिसे, कर्नल फिनिस और सर ह्यू व्हीलर। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा हैरिसे। तो हैरिसे ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर थे बैरकपुर में। ओके, और बैरकपुर के नाम से आपको कुछ याद आ रहा है? लास्ट वीडियो में बैरकपुर का जिक्र आया था पार्ट 1 में। तो बैरकपुर में कौन था, कौन फेमस पर्सनालिटी थी, कौन फेमस पर्सनालिटी रिलेटेड थी बैरकपुर से? तो वो थे मंगल पांडे बैरकपुर में ही एक 34 नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। 34 कौन सी इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे? 34th नेटिव इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे। और इन्होंने ही मतलब मंगल पांडे ने ही 29 मार्च 1857 को अपने एजुडेंट को मारकर एक विद्रोह कर दिया था बैरकपुर में। बैरकपुर का जो विद्रोह हुआ था, जो मंगल पांडे ने किया था, वो 29 मार्च 1857 को किया था। उन्होंने अपने एजुडेंट पे गोली चला दी थी, जो सैनिकों से जबरदस्ती चर्बी वाले कारतूस चलाने के लिए उन्हें उकसा रहा था और उन्हें प्रताड़ित कर रहा था। उसी के विरोध में 29 मार्च 1857 को बैरकपुर के 34 नेटिव इन्फेंट्री के एक सैनिक, जिनका नाम मंगल पांडे था, उन्होंने विद्रोह कर दिया था। ओके, और उसके बाद इनको 8 अप्रैल विद्रोह करने के बाद और अपने एजुडेंट को मारने के बाद 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई थी। बस इसी घटना से मेरठ के जो सैनिक थे वो बहुत व्याकुल हो गए थे, प्रभावित हो गए थे कि ये भारतीय सैनिकों के साथ बहुत गलत हो रहा था। और मेरठ से 10 मई 1857 को ये स्वतंत्रता की क्रांति, जो 1857 की स्वतंत्रता का संग्राम था, ये स्टार्ट हो जाता है मेरठ से। याद रखना, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम जो था, 1857 की जो क्रांति थी, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मेरठ से 10 मई 1857 को स्टार्ट हो गया था। ओके, तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो हमारे ऑप्शन है चर्चिल, एटली, पामस्टन और ग्लैडस्टोन। तो ये कौन कौन थे? हमारा आंसर इन सब में से कौन हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन थे। ओके, इनका पूरा नाम था विस्काउंट पामस्टन। मैं लिख देता हूँ पूरा, विस्काउंट पामस्टन इनका पूरा नाम था। और इनका जो कार्यकाल रहा, जितने में ये प्रधानमंत्री बने रहे, 1855 से लेके 1858 तक ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रहे। ये अपने लाइफ में दो बार ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बने। और जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो उस समय ब्रिटेन में मोनार्क कौन था ब्रिटेन में? तो ब्रिटेन में मोनार्क कौन था? क्वीन विक्टोरिया मोनार्क थी ब्रिटेन में, ये आप याद रखेंगे। और पीएम कौन थे? पीएम थे पामस्टन। और ये हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन, बार बार मैं ब्रिटेन और इंग्लैंड बोल रहा हूँ, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इंग्लैंड इज ए कंट्री दैट इज ए पार्ट ऑफ द यूके। इंग्लैंड एक देश है जो यूके का पार्ट है। और जो ये यूके होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ, यूके ये ग्रुप ऑफ 4 कंट्री है। यूके रेफर्स टू पॉलिटिकल यूनियन। ये एक पॉलिटिकल यूनियन है। किस किस की है? इसके अंदर कौन कौन आता है? इसके अंदर आता है इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड
और आपका नॉर्दर्न आयरलैंड, ये 3 कंट्री, सॉरी 4 कंट्री आते हैं यूके में। द यूके जो बोलते हैं वो होता है इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड। ओके, तो इस तरह से ये हमारे आज के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।